सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास में समाज विज्ञान का जो लेसन है आपका 4 उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 4 वायु। ये वायु लेसन नंबर 4 जो अपना चल रहा है इसका नाम है, लेसन का नाम है वायु। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें वायुमंडल का संगठन, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है, आपको भी पता होगा। सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो देखिए आप, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। और कितने परसेंट होती है? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। उसके बाद ऑक्सीजन होती है 21%। कितनी होती है? O2 21% होती है। बाकी और बहुत सारी गैसें हैं जो वायुमंडल के अंदर विद्यमान है। उसके बाद अपन ने वायुमंडल की संरचना वायुमंडल की संरचना में अपने 5 परतों के बारे में पढ़ा। शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं जो वायुमंडल की संरचना को पूरा करते हैं। और वायुमंडल इन्हीं परतों से बनी हुई है, 5 परतों के कारण। शोभमंडल पृथ्वी से 13 किलोमीटर, कितने? 13 किलोमीटर तक शोभमंडल फैली हुई। जैसे धरातल से अपन अगर ऊंचाई को जोड़े तो 13 किलोमीटर, कितना है? धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक शोभमंडल है। इसमें जो सारी घटनाएं हैं, अपन वो जो वायु में रहकर जो सांस लेते हैं, उसके बाद जो मौसम की जो घटनाएं होती है, वो सब इसी के कारण, इसी में हो जाती है। वर्षा, कोहरा और ओला वर्षण इसी परत के अंदर हो जाता है। समताप मंडल में ये धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है। इसमें बादल संबंधी जो घटनाएं रहती है वो कुछ भी नहीं रहती है। इसी बिजली का कड़ना, बादल बनना, ये सब कुछ इस मंडल में कुछ भी नहीं रहता है, समताप मंडल में। इसलिए इसको हवाई जहाज की उड़ानों के लिए आदर्श माना गया है। इस मंडल को, समताप मंडल को, इसमें हवाई जहाज जो उड़ते हैं इस मंडल में ही वो उड़ते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली जो हम इसी मंडल में, समताप मंडल में ओजोन गैस जो परत है वो इसी मंडल में होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है इसकी, ओजोन परत की, यह सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। उसके बाद आता है मध्य मंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है और इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक। कितनी है? 80 किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखिए आप, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्काएं पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अंतरिक्ष से जो उल्काएं पिंड आते हैं वो इसी परत में आकर वो जल जाते हैं। उसके बाद आती है बाह्य मंडल, और इसको आयन मंडल भी के नाम से भी जानते हैं। आयन मंडल या बाह्य मंडल, यह वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। 80 से 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। इस मंडल में ही, इस परत में ही, इसमें आयन मंडल में ही रेडियो जो अपना संचार तंत्र है पूरा, जो भी नेटवर्किंग सिस्टम है, रेडियो तरंगे परत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जितना भी अपना संचार चलता है ना ऊपर से रेडियो तरंगे, वो सब इसी मंडल में होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी
जाती है। उसके बाद आती है जो लास्ट आपका परत है, वो है बहिमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत को बहिमंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की सबसे पतली परत होती है। ये वायु की सबसे पतली परत होती है बहिमंडल। इसमें हल्की हल्की जो गैसें हैं मिलती है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन। कौन कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन इसी परत में मिलती है। उसके बाद जो अगला जो चैप्टर टॉपिक है अपना, अगला जो टॉपिक है अपना वो है मौसम और जलवायु। क्या है? मौसम और जलवायु। वह जलवायु अगला टॉपिक जो अपना है इसी लेसन का, वायु का, मौसम और जलवायु, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? आपके मन में प्रश्न उठते होंगे कि आज वर्षा होगी कि नहीं, क्या आज का दिन साफ रहेगा, क्या आज धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट के प्रेमियों से मुँह से ये सुना है कि मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा कि आज वर्षा होगी या मौसम साफ रहेगा। कितने के मुंह से आपने ये सारी चीज़ें सुनी होगी, सारी बातें सुनी होगी। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क स्पीकर, तो मौसम वो है। इसके नियंत्रण को बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र व गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र जो मौसम रहता है, नमी वाला जो मौसम रहता है, वो किसी को भी, या तो नमी वाला मौसम या गर्म मौसम जो रहता है, वो किसी को भी चिड़चिड़ा सा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है, अपन बैठे हैं कहीं पर, तो उसका ठंडी हवा का अपन आनंद लेते हैं। जैसे तालाब के किनारे या नदियों के किनारे कभी कभी हम शाम या सुबह के टाइम बैठे रहते हैं, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तो उससे वो अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद देखिए आप, हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम और वहाँ की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए होंगे मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते थे? आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब के भाग में से पृथ्वी को केवल 1 भाग प्राप्त होता है। जैसे सूर्य से उष्मा आ रही है 2 अरब करीबन, तो उसमें से अपन को 1%, 1 भाग अपन को प्राप्त होता है उसके उष्मा। अब आप आगे देखिए, इसमें अगला जो टॉपिक आएगा तापमान। क्या आएगा? तापमान, टेम्परेचर जिसको अपन कहते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। जैसे अपन रोज अनुभव करते हैं गर्मी, सर्दी, ज़्यादा गर्मी, कम गर्मी, उसका जो अपन अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद जो ताप और उसकी जो शीतलता है उसी को हम तापमान कहते हैं। तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ये ऋतुओं में के अनुसार भी बदलता है। किसी शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म होते हैं। जैसे सर्दी की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्म रहते हैं। इसका कारण, एक मुख्य कारण है आतपन। जो ये क्रियाएं होती है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है आतपन, जो तापमान के विवरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाता है। आतपन, इस शब्द का मैं
जिक्र कर रहा हूँ आतपन। जिस सूर्य के तापमान को या जिस सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या कहते हैं? आतपन। क्या कहते हैं उसे? आतपन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आतपन। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। आतपन जो है इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप जानते हैं कि ध्रुवों पर हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं? जो अपनी पृथ्वी की जो ध्रुव हैं, पृथ्वी आप जानते हैं दोनों ध्रुवों पर चपटी बीच में उभरी हुई है अपनी पृथ्वी। ये वो आप, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अपनी पृथ्वी की जो आकृति है वो भू आप जैसी बीच में उभरी हुई है और दोनों ध्रुवों पर चपटी है, इसी आकृति को भू आप कहते हैं। तो दोनों ध्रुवों पर अपने बर्फ से ढकी हुई है। ये पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। अब देखिए आप आगे, तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री या सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार जो किया था सेल्सियस का, वो एडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था? एडर्स सेल्सियस ने। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है जो जल है, अपना जल जो जल है, तो देखिए 0 डिग्री पर जल जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है। 100 डिग्री पर उबलता है। तो सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एडर्स सेल्सियस ने किया। उसके बाद देखिए आप वायुदाब, अगला जो पॉइंट है अपना वो है वायुदाब। क्या है? वायुदाब। अगला जो टॉपिक है अपना वायुदाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु, आपने देखा होगा कभी कभी वायु का वेग, अपन कहीं जाते रहते थे, तेज हवा चलती है तो हमारे शरीर पर वो बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। वायु, क्योंकि हमारे वायुमंडल में चारों ओर वायु फैली हुई है, इसी आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो चारों दिशाओं से दाब लगता है तो अपन को अनुभव नहीं कर पाते कभी कभी, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, इसके द्वारा वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब आगे देखिए आप, उसके बाद अपन जो कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे वो पवन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अगला पॉइंट है पवन। क्या है? पवन। ये सब वायु के टॉपिक चल रहे हैं अपने पूरे, मौसम और जलवायु, वायुमंडल की संरचना, तापमान, वायुदाब, पवन, ये सब अपने लेसन नंबर 4 में से चल रहे हैं। इसको आप घर पर अध्ययन करें इस पाठ का, और कल अपन अगली वीडियो में पवन से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।